अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने उम्रा वीज़ा में रातों रात तब्दीली कर दी है और ये तब्दीली अचानक से हुई है। इसकी खबर मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन इसकी जो मजीद तब्दीली हुई है वो मैं दोबारा आपको दे रहा हूँ। लेकिन लेट इसलिए हुआ हूँ कि इसकी मुकम्मल वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। वेरिफिकेशन के बाद अब पूरी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो सऊदी गवर्नमेंट ने तब्दीली की है, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि हर एक बंदे को पता है या नहीं, और क्या हर एक बंदे को फ़ायदा होगा या नहीं, इसका मुझे नहीं कंफर्म। लेकिन इसकी जो पॉलिसी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जो लोग काफ़ी अरसा से उम्रा वीज़ा लगवाते हैं या उनका आना जाना है, उनको मालूम होगा काफ़ी अरसा पहले ये सिस्टम हुआ करता था। सऊदी अरब से जब हम वीज़ा लगवाते थे एम्बेसी से, तो उसकी वैलिडिटी 1 साल की होती थी। एक ट्रैवलिंग वैलिडिटी होती थी। ट्रैवलिंग वैलिडिटी का मतलब आपने वीज़ा लगवा लिया, उसके बाद आप इतने टाइम के अंदर अंदर उम्रा कर सकेंगे या कर सकते हैं। जब आप सऊदी अरब में पहुंच जाते हैं, फिर आप कितनी देर वहां पर रुकना चाहते हैं। तो ट्रैवलिंग वैलिडिटी पहले हुई थी 1 साल की। आपने उम्रा वीज़ा लगवाया, मिसाल के तौर पर आपने जनवरी 2025 में लगवाया उम्रा वीज़ा, 1 साल आपकी वैलिडिटी थी। अब 2025 के एंड तक 1 साल पूरा हुआ है। बेशक अब आप ट्रेवल ना करें, कोई मसला नहीं है, कोई किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीज़ा आपके पास है, आप किसी भी वक्त ट्रेवल कर सकते हैं। 1 साल के अंदर अंदर आप सफ़र कर सकते थे। उसके बाद जब सऊदी अरब इंटर हो जाते थे, तो ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, सऊदी अरब इंटर हो जाते थे, उसके बाद फिर वहाँ आपका स्टे वैलिडिटी शुरू हो जाती थी। जो कि मैं आपको बताऊं तो यही अक्टूबर का जो पिछला महीना गुजरा है 2025 का, इसमें ट्रेवलिंग वैलिडिटी 3 मंथ की थी। जब आप उम्रा वीज़ा लगवाते थे 3 महीने, तो उसके ऊपर वैलिड टाइम लिखा होता था। आप 3 महीने के अंदर किसी भी वक्त ट्रैवल कर सकते हैं और फिर बिल्कुल उसी तरह आप 3 महीने वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। जब आपकी एंट्री हो जाती थी, एंट्री के बाद आपका स्टे अकाउंट शुरू होता था। लेकिन अब सऊदी अरब ने जो तब्दीली की है, पॉलिसी नई निकाली है, इसमें उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये 1 नवंबर से अप्लाई हो जाएगी, नाफिजुल अमल हो जाएगी। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप जो वीज़ा लगवाएंगे, उनके ऊपर भी मेंशन होना शुरू हो जाएगा कि जब आपका वीज़ा लगवाएंगे आप, सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर ट्रेवल करेंगे, जहन में ये रखना ज़रूरी है कि सफ़र करने के लिए 1 महीने का सिर्फ टाइम दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। जब सऊदी अरब में आप इंटर हो जाएंगे, तो फिर आपका स्टे टाइम शुरू होगा, यानी आपका होगा 3 महीने का। सिर्फ आपने 1 महीने के अंदर ट्रैवल करना, बाकी आपका वीज़ा 3 महीने का होगा। अगर आपने 1 महीने के अंदर सफ़र ना किया, तो फिर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको दोबारा से फीस अदा करनी पड़ेगी, नया वीज़ा लगवाना पड़ेगा। उसके अलावा किसी किस्म का कोई हल नहीं होगा। इसलिए आपने जब भी ट्रैवल प्लान करना है, सोच समझ कर करना है। आपके पास वक्त कम है, कोई 4-5 दिन, हफ्ता हो सकता है। यह भी है कि वीज़ा आपके पास ही रहे या उसके पास टाइम हो या ना, आपको लेट वीज़ा दे तो पीछे फिर टाइम मजीद कम होकर रह जाएगा। आपने बड़े एहतियात से प्लान करना है। उसके बाद आपने उम्रा के लिए ट्रैवल करना है।